वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारतीय रेल की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसकी फॉर्म डेट जैसा कि बहुत सारे लोगों ने भरा है, लेकिन इसकी जो फॉर्म डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसकी फॉर्म डेट क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक होने वाली है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आरआरबी की तरफ से जो सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 5/2025 जो निकाली गई है, तो इसमें जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए या डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि इसकी फॉर्म डेट जो थी वो निकल चुकी है। लेकिन इसकी फॉर्म डेट अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, इसमें इसके फॉर्म डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है, जिसमें ऑफिशियली इसमें नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसमें जो है वो क्लोजिंग डेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 10 दिसंबर 2025। तो 10 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। अब उसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, जो फ़ी पेमेंट करना है, तो उसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 12 दिसंबर 2025। तो इस तरह से फॉर्म को आपको लास्ट डेट यानी 10 दिसंबर 2025 तक आपको भर देना है, और जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो सभी पूरे कर लेने होंगे आपको। और जो भी मॉडिफिकेशन होंगे, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो मॉडिफिकेशन, अगर आप कुछ त्रुटियां उसमें कमी जो है आपने फॉर्म में कर दी होगी, तो उसे ठीक करने के लिए 13 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक यहाँ पे आपके लिए इसमें डेट्स रखी गई है। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पे अब कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, आइए जान लेते हैं हम। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, ये सभी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, स्टोर्स है, एसएनटी है। तो इन सभी जो डिपार्टमेंट है, इन सभी को लेकर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो ओपनिंग डेट थी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 31 अक्टूबर 2025 की थी, जो कि 30 नवंबर 2025 को ख़त्म होनी थी। लेकिन इसकी फॉर्म डेट को एक्सटेंड करके जो नया नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है। और इसमें जो पे लेवल है वो 7 CPC के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेवल 6 पेमेंट 35,400 जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। इसमें जो एज की जो गणना है वो 18 से 33 साल की जाएगी। और कुल मिलाकर जो वैकेंसी निकल कर आई है वो 2,569 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे 1/3 मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, यहाँ पे ना मार्क्स काटे जाएंगे। और एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, तो इसमें जो लगेंगे वो 500 रुपये लगेंगे। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर या फिर माइनॉरिटी या EBC के कैटेगरीज़ में आते हैं, तो उन्हें 250 रुपये ऑनलाइन पेड करने होंगे। और ये जो 250 रुपये फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आप फर्स्ट स्टेज के CBT एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे तब। तो इस एग्ज़ाम में CBT 1 और CBT 2 होना है, जिसमें कि CBT 1 जो होगा वो उसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। सब्जेक्ट इसमें होंगे मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो ये सब मिलाकर 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि 90 मिनट्स का होगा। जबकि CBT 2 की बात की जाए तो CBT 2 में 120 मिनट के एग्ज़ाम्स होंगे आपके, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम है, जिसमें 150 क्वेश्चन बनाना है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज जो एप्लीकेशन होता है वो, उसके बाद बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, और टेक्निकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे।
तो इस तरह से CBT 1 और CBT 2 देने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए वो होगा। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें आपका जो है वो आपने अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीन लर्निंग, मशीन इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीन इंजीनियरिंग इन सभी से किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का किया हुआ है, तो आप इन सभी पदों के लिए आप भर सकते हैं फॉर्म को। जैसे अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इन सभी चीज़ों में आपका 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आप केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट होगा आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो इसमें जो BSc डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ, जिसमें 45% मार्क्स के साथ आप किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपका पास आउट होना चाहिए। और जो फिजिक्स होगा, BSc विथ फिजिक्स एज ए मेजर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ होना चाहिए, या और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, केमिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, तो आप फॉर्म इस को भर सकते हैं। BSc विथ केमिस्ट्री एज मेजर, अगर आपने BSc इन केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट से किया है तो, और फिजिक्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से किया है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं तब भी। BSc विथ एनी अदर साइंस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एज ए मेजर ऑनर्स, एंड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट इन द कोर्स। मैथ से किया हुआ है और साथ ही साथ आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर जूनियर इंजीनियर डीलर वर्कशॉप के लिए भरना चाहते हैं, तो फिर इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब का कम्बिनेशन भी होगा, तो भी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए भरने के लिए 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी की डिटेल नोटिफिकेशन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, और यहाँ पे आप RRB की वेबसाइट जो है ऑफिशियल रेलवे की, वहाँ पे विज़िट करके आप डिटेल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी कितनी वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि वे भी इस फॉर्म को अगर एलिजिबल हैं तो वो भर पाएँ। और हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।